Assalamu alaikum. Welcome to the Ask Me Physics channel. Today we will discuss about standard form और scientific form कि ये क्या चीज़ होती है और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक हिंसा लेता हूँ जैसे कि 4596. ये एक डिजिट है या इसके अलावा आपको 0.00003 ये एक और डिजिट है. अगर हम इसको देखें तो ये आम रूटीन लाइफ में हम लिखते हैं और इसको हम नॉर्मल फॉर्म जो है वो कह सकते हैं. ये एक नॉर्मल फॉर्म है जिसमें हम इसको लिख सकते हैं. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ही बड़ा हिंसा होता है जिसको याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और या बहुत ही छोटा हिंसा जिसको इंतहाई मुश्किल होता है जब आप उसको डील करते हो. तो फिर इस तरह के हिंसों को हम क्या करते हैं कि इसके लिए साइंटिफिक फॉर्म यूज़ करते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह ये लिखा जाता है कि ये 4.56 और अगर कुछ राउंड अबाउट किया जाए तो यहाँ पर हम 8 लिखकर मामला निपटा देते हैं और 10 पावर 7 लिखा जाता है. ठीक है. इसी तरह अगर इसको देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर पॉइंट्स कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 और 10 पावर -6 लिख सकते हैं. तो ये अब इस निस्बतन ये ऊपर वाले हिस्से के हिसाब से अगर आप देखें तो इसको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है, और इसी को जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म कहा जाता है. ये जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ में भी बहुत अच्छा काम देता है. जब हम किसी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए तो एग्जैक्ट ही काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन साइंटिफिक फॉर्म भी जो हमारा काम आसान कर देता है. अब साइंटिफिक फॉर्म किस तरह जो है ना हम हाउ वी कैन कन्वर्ट normal form into स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह हम लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ही इसका जो मेथड है वो हमारे पास जो है इधर वो बिल्कुल सिंपल है. ठीक है. अभी एक बड़े से हिस्से को लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल 9,68,572 ये एक बड़ा सा हिस्सा है. इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करोगे. ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आम रूटीन में इसको याद करना ज़रा मुश्किल होता है. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए हम पहले इसमें पॉइंट डिसिमल पॉइंट को जो है ना वो लगा देते हैं कि यहाँ पर इसका डिसिमल पॉइंट होता है. जब किसी हिस्से में डिसिमल पॉइंट नज़र ना आए तो वो बिल्कुल यूनिट हिस्से के बाद ही होता है. तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस हिस्से में, इस पूरे हिस्से में सबसे आखिरी वाले हिस्से को नॉन ज़ीरो वाला हिस्सा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नॉन ज़ीरो हिस्से हैं. तो सबसे आखिर वाला जो नॉन ज़ीरो हिस्सा है उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट लगाना है. ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर हमने इस डॉट को यानी इस डिसिमल पॉइंट को यहाँ पर लाना है. तो अब हम क्या करेंगे कि 9.68572 लगाएंगे. चूँकि पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है ना हम क्या कर चुके हैं, लेफ़्ट की तरफ ले जा चुके हैं, बाएं तरफ ले जा चुके हैं. तो यहाँ पर 10 पावर, अब 10 पावर की शक्ल में इसको लिख सकते हैं. यहाँ 10 पावर क्या लिखना चाहिए, अब ये यहाँ देखना है कि इस पॉइंट ने कितने हिस्सों को जो है ना वो डॉज किया हुआ है या कितने हिस्सों से जंप लगा के ये इधर आया है. तो ये 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 5 हिस्से हैं. तो यहाँ पर हम पावर 5 लगाएंगे और इस तरह ये 9.68572 इंटू 10 पावर 5 आ गया. अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेशन में ले जाते हैं तो फिर ये आप जो है ना 2 डिसिमल पॉइंट 3 डिसिमल पॉइंट तक इसको आप लिख सकते हो, जो कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है. अगर ज़्यादातर हम 2 डिसिमल पॉइंट तक ही लिखते हैं
तो इस हिस्से को अगर हम 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखते हैं तो 9.6 को हम इंक्रीज कर सकते हैं और 9.69 इंटू 10 पावर 5 में हमने इसको लिख दिया। तो ये तरीक़ाकार है कि किस तरह आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नॉर्मल हिस्से को वापस ला सकते हो। अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेके कि अगर 0.00054 एक हमारे पास डिजिट है जिसको याद करना मुश्किल होता है, तो इसको भी हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। किस तरह ले जाया जा सकता है? पहले तो इस हिस्से में पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा देखो कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 जो है ये नॉन ज़ीरो है। इसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट को आपने देखना है कि यहाँ पर इस पॉइंट को ले आना है। तो ये सारे ज़ीरोज़ तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि लीडिंग ज़ीरोज़ का कोई मतलब होता नहीं है इधर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.4 इंटू 10 पावर। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये हिस्सा लेफ़्ट से राइट जा रहा है, जब आपका पॉइंट राइट की तरफ जाएगा तो फिर यहाँ पर जो भी पावर आएगा वो माइनस होगा। अब देखेंगे इस पॉइंट ने कितने हिस्सों को डॉज किया हुआ है, तो दरमियान में ये तकरीबन 4 हिस्से हैं। तो इसको हम लिखेंगे 5.4 इंटू 10 पावर -4। तो ये जो बहुत ही छोटा हिस्सा है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आ चुके हैं और इस तरह इसको याद करना ज़रा आसान हो जाता है। इनके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आगे फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ हिस्सों को जो नॉर्मल फॉर्म में दी गई हैं उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो इसका तरीक़ाकार हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ एग्जांपल्स जो है ना उसको डिस्कस करके बाकी जो शक व शुबा जहन में आता है स्टूडेंट्स का तो वो भी निकाल देंगे। अभी ये 40 lakhs जो हमें दिया गया है 4 मिलियन, इसको हमने निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। तो इसमें सबसे पहले आपने पॉइंट को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होता है जो हम लिखते नहीं हैं अक्सर, और इसमें वो पॉइंट जहाँ पर हमने इस पॉइंट को लाना है तो हमेशा हम लेते हैं पहला नॉन ज़ीरो वाला हिस्सा जो कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट तक हमने क्या लाना है, ये डेसिमल पॉइंट, तो हम लिखेंगे 4 पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना तो ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम 1 0 या 2 0, ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 लगाएंगे, और हिस्सों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे ज़ीरोज़ है। तो इसको हम 10 इंटू इसको अब इंटू 10 टर्म्स लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई इंटू 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डॉट ने इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितने हिस्सों को पीछे छोड़ा है, और चूँकि ये लेफ़्ट जा रहा है, ये लेफ़्ट साइड पर पॉइंट चला गया है, तो यहाँ पर पावर प्लस होगा, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 हिस्से जो है ना इन्होंने डॉज किए हुए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हिस्से जो है ना ये डॉज हो चुकी है, और ये 4.0 इंटू 10 पावर 6 ये हमारे पास क्या आ गया है। इसको आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट की जगह अगर 0.0 लिखना भी नहीं है तो लिख सकते हो इस तरह। पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर क्योंकि सारे ज़ीरोज़ है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास फाइनल शेप है। इसके अलावा अगर हम दूसरे हिस्से को देखते हैं तो इसमें पॉइंट ऑलरेडी है इधर, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो हिस्से की तरफ लाना है जो कि यहाँ पर 3 है। ये वाला पॉइंट है जहाँ पर हमने इसको लाना है। तो ये आप इस तरह लिख सकते हो, 3.0000543 इंटू 10 पावर। देखते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने हिस्से आए हैं। इधर से नहीं देखना है, इधर से पॉइंट का ओरिजिनल पोजीशन और फिर जो बाद में आने वाला है। तो इसमें 1 2 3 4 हिस्से ये डॉज कर चुका है। अगर यहाँ पर चूँकि ये लेफ़्ट साइड पर चला गया है, ठीक है, यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड था, यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड था, तो पावर जो है वो प्लस आएगा। अब ये अगर आपकी परफेक्ट कैलकुलेशन है तो फिर तो इसमें किसी हिस्से को गायब करना अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप अप्रॉक्सीमेशन पर जाते हो तो हम इसको 3.0 इंटू 10 पावर 4 लिख सकते हैं, जिसमें कोई
मुज़ायका नहीं होगा अगर ये अप्रॉक्सीमेशन में आप लेते हो। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको ये पॉइंट्स आप इसको हटा नहीं सकते, तो लिहाजा फिर जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में यही फॉर्म आप लोग लिखोगे। ये अप्रॉक्सीमेशन में जो है ना आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और याद रखनी है तो फिर ये वैल्यू। अब यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू दी गई है 0.00000065। इस हिस्से को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो किस तरह हम इसको ले जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा जो हमारे राइट पर मिल रहा है वो है 6। तो 6 के बाद ही जो है ना हम इस पॉइंट को लेंगे। तो इससे आगे चूँकि सारे ज़ीरो है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6.5 और n to 10 पावर लिखेंगे। लेकिन देखेंगे कि पॉइंट ने कितने हिस्से डॉज की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, चूँकि ये राइट साइड पर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो राइट साइड पर जब आ रहा है तो हम यहाँ पर पावर माइनस में लगाएंगे, और ये हमारे पास 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 एक बहुत ही छोटी वैल्यू जो हमने एक आसान फॉर्म में लिख दिया। ये भी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। अब दूसरा हिस्सा हमारे पास है 0.030202। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए हम पहले राइट साइड पर आएंगे और अपना पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा देखेंगे, तो वो है 3। 3 के बाद 0 आता है, तो 3 पहला नॉन ज़ीरो है, तो इसके बाद ही हम पॉइंट लेके आएंगे। तो इस पॉइंट को इस साइड पर लाओगे तो हम लिखेंगे 3.0202 इंटू 10 पावर। अब देखते हैं कि पॉइंट कितने हिस्सों को जंप करके स्किप कर चुका है, तो वो है 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पावर 2। चूँकि ये पॉइंट राइट साइड पर आ गया है तो हम इसको लिखेंगे -2। अब इन दोनों एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर एक बात करेंगे कि जब आप लेफ़्ट साइड पर जाते हो तो बिल्कुल उसी तरफ आखिरी हिस्सा जब आता है नॉन ज़ीरो वाला, तो उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। और जब आप छोटे हिस्से में देखोगे जो जिसमें आप लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर आपको आना होता है, तो उसमें जो हिस्सा आपको सबसे पहले आता है नॉन ज़ीरो, उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। इन दो बातों को याद रखना ज़रूरी है। यही दो बातें जो है ना आपके लिए बेस बनेंगी। इसमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जब आप राइट साइड पर पॉइंट को ले जाते हो, यानी यहाँ पर राइट साइड पर आ रहा है, तो फिर जो है पावर माइनस में आएगा 10 के ऊपर। और जब आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, पॉइंट आपका लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो फिर आपका पावर आएगा प्लस में। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कुछ जनरल एग्जांपल थे। अभी जो हम आएंगे, ये लास्ट दो एग्जांपल जो है ये स्पेसिफाइड है। ये हम जो रियल लाइफ से हम इसको लेते हैं कि मास ऑफ मून ये तकरीबन इतने केजी होता है, जिसको हिस्सों में तो पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो इसको ये रियल लाइफ का प्रॉब्लम है और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब ये जो है वो इसकी केजी में मास दी गई है मून की, और यहाँ पर इसकी डेसिमल पॉइंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी डेसिमल पॉइंट है। और अगर इसमें अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट जो है ना, हम अगर लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो सबसे पहला जो जब आखिरी वाला नॉन ज़ीरो हिस्सा होता है, यहाँ पर चूँकि 7 है, तो उसके बाद हम पॉइंट को लगाएंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने पॉइंट को लेके आना है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे 7.4। बाकी ज़ीरोज़ को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि सारे ज़ीरोज़ है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 10 पावर। चूँकि ये लेफ़्ट जा रहा है तो पावर प्लस होगा। अगर लिखते हो प्लस ठीक है, नहीं लिखते नहीं ना लिखो। अब देखते हैं कि कितने हिस्से जो है ना हमने यहाँ पर स्किप किए हैं दरमियान में। 1 2 3 4 5 8 11 14 17 20 21 एंड 22। तो यहाँ पर हम 22 हिस्सों से जंप लगा चुके हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर 22 लिख सकते हैं और यूनिट हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये मास ऑफ मून जो है सिंपली फॉर्म में 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम था जो हमने नॉर्मल फॉर्म में इसको याद रखना इम्पॉसिबल था।
अब हम जो है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर देखा जाए तो है 0.000000052911 मीटर है। ठीक है, तो इस रेडियस को भी हम अगर निकालना चाहते हैं तो पहले तो आपने देखा है कि पॉइंट को आपने राइट पर ले जाना है, और राइट पर सबसे पहले जो आपको हिस्सा आएगा नॉन ज़ीरो, वहाँ पर आपने क्या करना है, पॉइंट को ले आना है। तो ये सारे ज़ीरो से स्किप करो, 5.2911 ये लिखना है, एंड टू 10 पावर, चूँकि ये राइट पर आ रहा है, पॉइंट, तो ये माइनस लगाओगे आप। कितने हैं से जंप की गई है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर हम 11 लिख सकते हैं कि हमने 11 हिस्सों को डैच किया हुआ है, लिहाजा और यूनिट अपनी जगह लगाएंगे। ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम था, जिसको हमने सिंपली इसको याद करना बहुत मुश्किल था नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखते हो तो 5.3 सिंपली अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन में ले जाए तो 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म की रियल लाइफ की एक और एग्जांपल है, जो बहुत ही छोटी वैल्यू को हमने साइंटिफिक फॉर्म में ले आके इसको आसान बना दिया है। तो इसी तरह हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं रियल लाइफ में भी। अब मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।